नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपको सामने पिका कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो 2021 में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, अपकमिंग ईयर आपका कैसा होगा ओवरऑल। ठीक है, आज हम ये देखेंगे आपके हेल्थ के बेसिस पे कैसा होगा, आपके रिलेशनशिप, आपका कैरियर, फाइनेंस के बेसिस पे कैसा होगा और आपको क्या गाइडेंस आ रही है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हो, एक डायटी को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये लॉर्ड गणेशा के पिक्चर है। ठीक है, एंड दिस वन इज़ लॉर्ड गोपाल। ठीक है, लॉर्ड गोपाला, लॉर्ड कृष्णा या लॉर्ड या कृष्णा कान्हा। ठीक है, काफ़ी सारे नाम हैं। तो आप दोनों में से कोई भी एक पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हो, एक डाइटी के पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हो, गॉड या गॉडेसेस के पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप नंबर से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप बाय पिक्चर नहीं सिलेक्ट करना चाहते या बाय नेम नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो आप बाय नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। पाइल 1 है ये हमारे पास, पाइल 2 है ये हमारे पास। ठीक है, आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है गाइज, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो चार्जेबल रीडिंग्स होती हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट आप ईमेल या फिर व्हाट्सएप पे कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर भी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। मैं पाइल 1 के साथ अभी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। हाथों हाथ ही हम कार्ड शफल करेंगे एंड पाइल 2 हम आपकी रीडिंग जो है पाइल 1 के बाद करेंगे। टाइम स्टैम्प आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक है, ओके गाइस, तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। मैं पाइल 1 के साथ अभी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी गणेश है या गणेश पिक्चर सिलेक्ट करी है, पाइल 1 सिलेक्ट करा है, हम आपकी रीडिंग ले लेते हैं। आपके गाइडेंस कार्ड में साइड में रख देती हूँ। पहले हम आपकी ईयरली रीडिंग देख लेते हैं। ठीक है, ईयरली क्या आती है आपकी रीडिंग रिगार्डिंग योर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। ठीक है, ओके ओके, सो वी हैव हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स क्योंकि रिवर्सल आया था। 10 of coins, 3 of cups, काफ़ी जो मुझे यहाँ पे लग रहा है आप काफ़ी टाइम से काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव मोड में रहे हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1 काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव मोड में रहे हैं। कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रही है या कम्युनिकेट नहीं करते थे आप प्रॉपरली, लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपकी लाइफ के अंदर अपकमिंग 2021 के अंदर इसका सॉल्यूशन आपकी लाइफ में आ जाएगा। ठीक है, जो आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, कम्युनिकेशन भी नहीं मैं बोलूँ, बट इट्स मोर ओवर लाइक कि अलोननेस। ठीक है, अलोननेस की जो एक वाइब्रेशन है या लोनलीनेस की जो एक वाइब्रेशन है, वो चीज़ें मुझे काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है अपकमिंग टाइम में आपके। ओके, सो हम आपका हेल्थ का एस्पेक्ट और देख लेते हैं। The back we have 6 of coins. ओके, चलिए हम आपकी रीडिंग से अब स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 बेसिकली आपके रिलेशनशिप की रीडिंग के अंदर एक सेलिब्रेशन मूवमेंट आपकी लाइफ में आएगा, चेंज का मूवमेंट आपकी लाइफ में आएगा। कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो चेंज हो जाएंगी, कुछ पुराने एस्पेक्ट्स हैं, कुछ पुरानी थिंकिंग है जो चेंज हो सकती है आपके अपकमिंग टाइम के अंदर, अपकमिंग ऑरा के अंदर। ठीक है, एंड काफ़ी हद तक एक सेलिब्रेशन का मूवमेंट, एक निश्चिंता का मूवमेंट आपकी लाइफ के अंदर आएगा। जो आप बहुत टाइम से चीज़ें दबा रहे थे, सीक्रेसी दबा रहे थे, इमोशनल एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बात कर रहे थे या कोई था नहीं आपके पास, ठीक है, खुल के बात करने को, आप बहुत ज़्यादा घुटन के अंदर जी रहे थे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे सॉल्व होती हुई यहाँ पे लग रही है। ठीक है, अपकमिंग ईयर के अंदर कुछ ना कुछ फैमिली के बेसिस पे या फिर कुछ ना कुछ फाइनेंस के बेसिस पे कुछ पॉजिटिव होने के चांसेस आपकी लाइफ में, एंड डेफिनेटली कोई ना
कोई सेलिब्रेशन का मूवमेंट है, कोई ना कोई अपलिफ्टमेंट का मूवमेंट है। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड तो 2021 आपके लिए बहुत अच्छा चांस लेकर आएगा, स्पेशली अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं या आगे अपनी फैमिली को एक्सटेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। सो 2021 विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। फैमिली सपोर्ट मुझे यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप लव मैरिज के केस के अंदर देख रहे हो, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, तो फैमिली सपोर्ट मुझे 2021 में आता हुआ लग रहा है। एंड चेंजेस, इट्स लाइक फ्रीक्वेंट चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर आएंगे, फ्रीक्वेंट बदलाव आपकी लाइफ के अंदर आएंगे एंड यू विल एक्सेप्ट दैम, ठीक है। लॉ ऑफ कर्मा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन योर लव लाइफ। अगर आपने अच्छा कर्मा किया है तो उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, बट अगर आपने किसी के साथ बुरा कर्मा किया है पास्ट के अंदर, ठीक है, इस पास्ट लाइफ के अंदर आपने किसी के साथ बुरा कर्मा किया है तो उसके भी परिणाम आपको 2021 के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है आपकी रिलेशनशिप, बट मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा जो है ना वो 2021 में आपकी लाइफ में रोल प्ले होगा, ठीक है। तो आपको वो चीज़ दिख जाएगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स कैरियर। कैरियर के बेसिस पे क्या है? कैरियर के बेसिस पे एक स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है, काफ़ी हद तक एक पॉजिटिवनेस है। काफ़ी टाइम से आप एक प्रॉब्लम के अंदर थे, एक ट्रॉमा में थे, या तो आप कैरियर के अंदर उतनी सक्सेस नहीं पा रहे थे जितनी सक्सेस आपको मिलनी चाहिए थी, या जितनी सक्सेस आप उम्मीद कर रहे थे वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही थी। बट 2021 ऐसा नहीं है, एक स्टेबिलिटी, एक ग्रोथ आपके लिए लेकर आएगा, एक इमोशनल ग्रोथ आपको यहाँ पे मिलेगी, एक सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। आप जिस भी जॉब, कैरियर, प्रोफेशन से, इफ़ यू आर इन अ टीचिंग फील्ड तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है। या अगर आप किसी काउंसलिंग या इस सब प्रोफेशन से है जहाँ पर दूसरों को मोटिवेशन देना पड़ता है, काउंसलिंग देनी पड़ती है, देन 2021 इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर कैरियर पर्सपेक्टिव्स, ओके। कैरियर पर्सपेक्टिव में एक स्टेबिलिटी मुझे लग रही है यहाँ पर, एंड काफ़ी सारे लोगों के ड्रीम कुछ अकम्प्लिश होने के भी चांसेस है, ओके। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स फाइनेंस। फाइनेंस आपके लिए क्या कह रहा है? फाइनेंस आपके लिए ये कह रहा है कि देख दाख कर आप फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आप देख कर कीजिए, बिकॉज ओवरऑल जो एनर्जी चल रही है वो एक फाइनेंशियल लॉस की चल रही है, ठीक है। कैरियर में आपके सेटिस्फैक्शन है, कैरियर में आपकी स्टेबिलिटी है, कैरियर में आपके थोड़ा ग्रोथ है, ठीक है। 2021 में आपके ग्रोथ है कैरियर में, बट इन रिस्पेक्ट ऑफ योर फाइनेंस, फाइनेंस में आपको देख कर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज ये हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पर पैसे इन्वेस्ट कर दें, ऐसे इंसान पे ट्रस्ट करके पैसे इन्वेस्ट कर दे जहाँ पर आपको लगातार लॉसेस फेस करने पड़े, ठीक है। तो रिगार्डिंग योर फाइनेंस यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, वेरी केयरफुल, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बॉन्डेज लग रही है कि कहीं आप फाइनेंस के अंदर फंस सकते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करके फंस सकते हैं, या कहीं पैसे लगा कर फंस सकते हैं, आपके पैसे फंस सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, आपको रिटर्न ना मिले उस चीज़ के ऊपर। तो प्लीज़ बी मेक श्योर कि आप जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करें, जो कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करें वो देख कर करें, बिकॉज आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी, ठीक है। इधर इन्वेस्टमेंट करूं, इनके ऊपर ट्रस्ट करूं या नहीं करूं, इनके साथ पार्टनरशिप में जाऊं या नहीं जाऊं, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो फाइनेंस को लेकर आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी। हो सकता है कि कोर्सेज से रिलेटेड भी हो, कि आपने किसी कोर्स के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करें, किसी कोर्स के अंदर अपने आप को एनरोल करवाया एंड देन वो फ्रूटफुल नहीं निकला, ठीक है, धीरे धीरे आपका और लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। तो फाइनेंस से जुड़ा हुआ 2021 इज़ मोर ओवर कि आपको कॉन्शियसली देखना पड़ेगा, बिकॉज फाइनेंशियल लॉसेस 2021 में आने के चांसेस काफ़ी हैवी है पाइल नंबर 1 के केस में। अगेन मैं किसी को डरा नहीं रही, मैं यही कहती हूँ कि जो भी कांच में आते हैं मैं वही इंटरप्रिटेट कर कर आपको बताती हूँ, ठीक है, मैं कुछ शुगर कोट करके नहीं बताती। तो अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो ये जर्नल एनर्जीज है, ज़रूरी नहीं हर एक के साथ ये चीज़ रेजोनेट हो, ठीक है। आप दूसरी पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे फाइनेंशियल लॉसेस दिख रहे हैं, इसीलिए मैं पहले ही कह रही हूँ कि जहाँ पर भी इन्वेस्ट करें देख कर इन्वेस्ट करें, ओके। रिगार्डिंग योर हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं इस टाइम पे, भी लो एनर्जी पे चल रहे हैं, बहुत हाई एनर्जी नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। सो फॉर यू मैं ये बोलूँगी कि फालतू के कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर अभी ना फंसे, ठीक है, फालतू के कॉन्फ्लिक्ट्स में अभी ना फंसे। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है, या तो आप ऑलरेडी फेस कर रहे हो, ठीक है, इट कैन बी डिप्रेशन, या फिर एग्जैक्टली डिप्रेशन नहीं तो डिप्रेशन के एक मेंटल ड्रॉनेस हो सकती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। बट काफ़ी सारे लोग शायद यहाँ पे कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन या फिर डिप्रेशन वाली सिचुएशन में हो सकता है। सो इट्स टाइम फॉर यू कि 2021 में आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है। हालांकि आपका एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा कम होगा, बट ठीक है, बट 2021 आपको ये अपॉर्चुनिटी देगा कि आप बहुत अच्छे से उस प्रॉब्लम से बाहर निकल कर आगे अपनी लाइफ में बढ़ सकते हैं, ठीक है। आप बेफिजूल के कॉन्फ्लिक्ट्स में ना फंसेंगे,
ना फंसे, ठीक है। एंड मोर ओवर लाइक कि जो भी आपकी लो एनर्जी के ऊपर चीज़ें चल रही हैं वो एनर्जीज जो है वो कन्वर्ट होकर पॉजिटिव एनर्जीज में एक यूनिवर्सली लव आपके लिए आ रहा है, ठीक है। यूनिवर्सल लव, सेटिस्फैक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही है। एक सेल्फ ग्रोथ आपके लिए आ रहा है, सेल्फ लव आपके लिए आ रहा है। सो प्लीज़ जस्ट मूव फॉरवर्ड, ठीक है। जो आप जिस ऑरा में, जिस हेल्थ से, जिस प्रॉब्लम में घिरे हुए हो उसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी बहुत स्पेशलाइज्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद उससे सॉल्व कर सकते हो। बट इट्स मोर ओवर लाइक दैट यू आर ब्लॉक्ड हेयर, या फिर हो सकता है कि किसी पास्ट मेमोरीज की वजह से यू आर ब्लॉक्ड हेयर, ठीक है। यहाँ पे मुझे ब्लॉकेजेस नज़र आ रही हैं, सीरियसली ब्लॉकेजेस नज़र आ रही है। आपकी हेल्थ, चाहे जो भी प्रॉब्लम की वजह से आपकी हेल्थ का डिग्रेड हुई है, जो भी रीज़न रहे हैं, बेसिक रीज़न यहाँ पे एक ब्लॉकेजेस है, ठीक है। आपके पास से रिलेटेड कुछ ब्लॉकेजेस की वजह से ही आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स अराइज हुई है। आप उससे बहुत ईजिली बाहर निकल जाओगे। 2021 आपको अपॉर्चुनिटी ला कर देगा, एंड स्टार्टिंग ऑफ 2021 में ही आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इट कैन बी फेब्रवरी, मार्च एग्जैक्टली, ठीक है। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितनी अच्छे से रिकवर कर लेते हैं। सो वी हैव हियर मून। इमोशनल सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं। एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इमोशनल सेंटिमेंट तो है ही है, बट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो उस चीज़ से बाहर निकलिए, ठीक है, उस चीज़ से बाहर निकलिए। देन वी हैव द फिश। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। आपको स्टेगनेंट नहीं रहने देगी, आपको मूवमेंट करने के लिए कहेगी, ठीक है। आपको मूवमेंट करना होगा, आपको मूवमेंट करने के लिए कहेगी। सो इट्स बेटर कि आप अभी से ही स्टार्ट करें, ठीक है। मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट करना है, सिर्फ सोचना नहीं है, बैठकर सोचना नहीं है। इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शंस, ठीक है। देन वी हैव लिलीज, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट्स अ पॉजिटिवनेस। कनेक्ट योर सेल्फ विद द नेचर, ठीक है। आप अपने आप को नेचर से कनेक्ट कीजिए। पॉजिटिवनेस है यहाँ पे, ऑप्टिमिज्म है यहाँ पे, सब कुछ मुझे पॉजिटिविटी लग रही है। स्टॉक समवेयर आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है। कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाली है। शिप, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ट्रैवल करें, आप लोग मतलब कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी हो जिसमें आपको ट्रैवल करना पड़े या आपको मूवमेंट करना पड़े, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मूवमेंट है ही, ठीक है। कुछ ना कुछ मूवमेंट है, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन है, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजेस हैं, ठीक है। सो इफ़ यू वांट इट और नॉट, बट ये चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। तो उस कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर से बाहर निकलिए, एंड अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में, ठीक है। अपकमिंग ईयर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इट्स टाइम फॉर यू टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर जो है चेंजेस लाने की ज़रूरत है। चेंजेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2021 भी आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन ईयर साबित हो सकता है, जहाँ पर आप बहुत कुछ चेंजेस करें। देख लेते हैं आपकी एनर्जीज। वाह, रेस्ट एंड रिजेनरेशन। सो somewhere it's more over like you have to concentrate on your energies, my dear, ठीक है। 2021 आपको आपके एनर्जीज़ पे कंसंट्रेट करवाएगा। कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी जिसमें आप अपनी एनर्जीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे। ब्रोकन हार्ट्स, देखिए मैंने कहा था ना, मैंने हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव पे भी ये चीज़ कही थी कि पास्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, ठीक है। जो आपके हेल्थ को इम्पार्ट कर रहे हैं, जो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम को अराइज करवा रहे हैं, ठीक है। यू हैव योर ब्रोकन हार्ट, यू हैव योर ब्रोकन हार्ट। इसको रिपेयर करें, इसको ठीक करें, इसको हील करें, ठीक है। इट्स लाइक अ हीलिंग कार्ड। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये एक हीलिंग की तरह कार्ड है, राइट। फोकस ऑन योर एनर्जी, फोकस ऑन योर सेल्फ। यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ इन 2021। यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। कट बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है। जो कुछ भी है पास्ट में हुआ, आज हुआ, कल हुआ, हो रहा है, नहीं हो रहा है, यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। आपकी एनर्जीज ही ड्रेन हो जाएगी तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। चलिए अब आपका गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ गणेशा। सो जो आपने सिलेक्शन किया था वो यहाँ पर है, ठीक है। सिलेक्शन है ये आपका।
सो समवेयर आपका सिलेक्शन ही आपको ये बता रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। यू आर वेरी जॉली पर्सन, यू आर वेरी सेटिस्फाइड पर्सन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ में एक अनसेटिस्फाइड एनर्जी, एक अनसेटिस्फाइड पर्सन है, नहीं, आप सेटिस्फाइड है, बस सर्कमस्टांसेस ही नेगेटिव है, ठीक है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पास्ट नेगेटिव है, सर्कमस्टांसेस नेगेटिव है, आप उससे रिकवर भी कर सकते हो बट आप नहीं कर पा रहे हो, जो भी सर्कमस्टांसेस की वजह से हुआ है। बट स्टिल यू आर वेरी जॉली पर्सन, यू आर वेरी हार्ट वार्मिंग पर्सन, तो आपको बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। एंड देखिए सेकंड कार्ड आपका क्या है, महादेव शिवा का कार्ड है, ठीक है। एंड हम सब लोग जानते हैं जिन्होंने भी हिंदू माइथोलॉजी पढ़ी होगी या हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, ठीक है, हिंदुइज्म के बारे में जिसको भी नॉलेज है या नहीं भी है तो उनको भी शिव जी के बारे में नॉलेज ज़रूर है, ठीक है। शिव जी के बारे में नॉलेज हर एक इंसान को ऑलमोस्ट है। सो इट्स मोर ओवर लाइक कि यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, ग्राउंड योर सेल्फ, ठीक है। ग्राउंड करना, मन की शांति, यहाँ पे मन की शांति, ठीक है। कहीं ना कहीं बाहरी शांति नहीं, बाहरी सुंदरता नहीं, मन की शांति, एकदम चंचलता, शांति, सुंदरता। बिकॉज गणेश जी की कहीं ना कहीं क्वालिटी चंचलता से भी जुड़े हुए है, ठीक है। नटखटपना, चंचलता, एंड यहाँ पे क्या है, गहराई, डेप्थ, ठीक है। मन की शांति आपको चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मन से शांत हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चंचल नहीं होंगे, या आप चंचल हैं तो आप मन से शांत नहीं होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ओके हमेशा हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है, वो नेगेटिव नहीं है। बट यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है इट्स टाइम फॉर यू टू कॉन्सेंट्रेट, टू गो इन अ डीपर लेवल, ठीक है। आप अपने डीपर लेवल में जाए, आप अपने बारे में सोचें, अपनी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचें, ठीक है। इट्स टाइम फॉर यू टू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, शिव जी को कहा जाता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो कुछ पुराना ख़त्म होकर कुछ नया बनेगा, ठीक है। कुछ पुराना ख़त्म होगा तभी कुछ नया बनेगा। तो इट्स टाइम फॉर यू टू डिस्ट्रक्ट ऑल दोज नेगेटिव थिंग एंड देन स्टार्ट अगेन। ओके देखिए आपके एंजल कार्ड क्या आया है। ओके सो वी हैव 10 ऑफ कैब्रियल। ओके सो बेसिकली यहाँ पर आपको हेल्प लेने के लिए भी कहा गया है, ठीक है। समवेयर दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स कि आपको हेल्प लेनी है। यहाँ पे लोगों से हेल्प लीजिए, जो आपकी मदद करना चाहते हैं उनसे हेल्प लीजिए, सलाह लीजिए, बात कीजिए। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं और दूसरों को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दूसरों को प्लीज़ करने से आप आपकी अपनी लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक सेटल डाउन नहीं हो पाएगी, ठीक है। यू हैव टू बी ग्राउंडेड, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कनेक्शन देखिए कितना गहरा बन रहा है। आपको ग्राउंड होकर आपको अपने बारे में पहले सोचना होगा, ठीक है। दूसरों को प्लीज़ करने से आपकी अपनी परेशानियाँ सॉल्व नहीं हो पाएंगी, ठीक है। एंड समवेयर वी हैव फ्रॉम द मून साइड वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून रेगुलरली, ठीक है। इमोशंस आपके हाई चल रहे हैं बिकॉज आपकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। दिमाग के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है, ऑन द ग्राउंड चल रही हो नहीं चल रही हो डजेंट मैटर, बट दिमाग के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है। तो 2021 में ओवरऑल गाइडेंस जो है ना वो आपकी यही बन रही है कि इमोशनल लेवल को थोड़ा सा कम कीजिए, थोड़ा सा सेटल डाउन होने की कोशिश कीजिए एंड कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिए जो लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज लोग हैं हेल्प करने के लिए, आप बस वो हेल्प लीजिए, राइट। ओके सो ये थी रीडिंग ओवरऑल 2021 की, पाइल नंबर 1 की। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो। आपको रीडिंग अच्छी लगी, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन। प्लीज शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो गाइस पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके देख लीजिए। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल, इंस्टा पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। एंड व्हाट्सएप का नंबर हमारी ईमेल पे या फिर व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर भी अवेलेबल है। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी गोपाला कृष्ण जी की फोटोग्राफ सिलेक्ट करी है, कृष्ण जी सिलेक्ट करी है या फिर पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करा है, आइए हम देखते हैं कि आपकी क्या रीडिंग है, क्या आता है आपके कार्ड्स में। गाइस ये गाइडेंस के हैं, ठीक है। ये मैं अभी साइड कर देती हूँ, ये हम बिल्कुल एंड में खोलेंगे, मैंने भी नहीं खोल के देखे, जस्ट शफल करके रख दिए थे। ओके पहले हम आपकी रीडिंग ले लेते हैं कि आपका 2021 ओवरऑल कैसा जाएगा। पाइल नंबर 2 के लिए 2021 कैसा जाएगा। ओके
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो लव लाइफ है ना, वो काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियोज में चल रही है, चाहे आप ऑलरेडी मैरिड है या अनमैरिड है, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। एंड समवेयर इट्स मोर ओवर लाइक आप खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आप खुद उस प्रॉब्लम को से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के केस में शायद ब्रेकअप का सिनेरियो रहा हो, ठीक है, ब्रेकअप का सिनेरियो रहा हो, या आपने कुछ ऐसे ट्रॉमा देखे हो, ठीक है, लव लाइफ से जुड़े हुए या मैरिड लाइफ से जुड़े हुए, री मैरिजेस के सिनेरियो में है। ये सारी चीज़ें काफ़ी हैवी कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे मुझे लग रहे हैं, इंटरनल सेल्फ से भी चल रहे हैं। यहाँ पे हम आपकी लव लाइफ, आपका कैरियर, आपका फाइनेंस एंड आपकी हेल्थ देखेंगे। ओके, सो जस्ट 1 सेकेंड में। ओके, at the back we have this card. Okay, so pile number 2 आपकी लव लाइफ से स्टार्ट करते हैं। लव लाइफ के अंदर जैसे मैंने कहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। शायद आप अनमैरिड, अगर आप अनमैरिड हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव रिलेशनशिप या फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे मुझे लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के केस में शायद हैवी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इन्फीरियर फाइनेंशियली, या तो चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं, किसी ऐसे पर्सन पे आपने विश्वास करा बट उन्होंने फाइनेंशियली भी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट कर दी आपकी लाइफ में। ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। फाइनेंशियल लॉसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड इसके अलावा जो मुझे यहाँ पे लग रहा है वो अपकमिंग ईयर के अंदर आपके साथ क्या होगा। अपकमिंग ईयर के अंदर आप कहीं ना कहीं होल्ड लेंगे, ठीक है, उन सब चीज़ों का होल्ड लेंगे आप अपनी लाइफ के अंदर, एंड आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। एंड आगे की तरफ बढ़कर आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा प्रपोजल मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। 2021 आपको कहीं ना कहीं प्रपोजल से रिलेटेड ईयर आपका हो सकता है, जिसमें आपको लव से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड कोई ना कोई बहुत अच्छा, ठीक है, प्रपोजल आपको मिले, बहुत अच्छा एक ऑफ़र आपको मिले, ठीक है। ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, ये मैरिज से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऑफ़र मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको अपकमिंग टाइम के अंदर मिल जाएगा, बट मेक श्योर कि आप किसी तरीके की नेगेटिव एटमॉस्फेयर के अंदर ना फंसें, ठीक है। बहुत जल्दबाजी ना करें किसी भी डिसीजन को लेने में, टेक योर टाइम। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड रहेगा यहाँ पर आपके लिए डिसीजन लेना भी, एक कॉन्फ्लिक्शन से भरा हुआ रहेगा, ठीक है, कन्फ्यूजन से भरा रहेगा, बट हाँ डेफिनेटली यहाँ पर आप बहुत कुछ अच्छा भी अचीव कर सकते हो इस ऑफ़र के थ्रू। ओके, तो इट्स टाइम फॉर यू टू लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स इट। और हम देखते हैं आपके कैरियर से जुड़ा हुआ कैसा रहेगा अपकमिंग ईयर। आपके कैरियर से जुड़ा हुआ अगर मैं बोलूँ तो यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू इन योर कैरियर, ठीक है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, आप किसी ऐसी जगह पर एम्प्लॉयड हो सकते हैं जहाँ पर आपका टैलेंट, आपका नॉलेज, आपका टैलेंट, इन सब चीज़ों को रिकॉग्निशन मिलेगा, इन सब चीज़ों को एक नेम मिलेगा, ठीक है। आप कुछ ना कुछ नया क्रिएट करोगे, कुछ ना कुछ नया डेवलप करोगे 2021 में, या अगर आपने 2020 में भी कुछ क्रिएट करा है तो आप उसी चीज़ को आगे फॉरवर्ड मूव करवाओगे, ठीक है, आगे की तरफ उसको बढ़ाओगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया अपलिफ्टमेंट आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है कैरियर से जुड़ा हुआ। एक स्टेबिलिटी आ रही है कैरियर से जुड़ी हुई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, बट कुछ यहाँ पे स्टेग्नेशन भी है। तो ये हो सकता है कि आपका ग्रोथ कुछ टाइम के लिए रुक जाए या स्टेगनेंट हो जाए, क्योंकि आपको उस टाइम पे अपने ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर फोकस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो अपकमिंग 2021 में आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ तो है, सॉरी, एक कैरियर ग्रोथ तो है, ठीक है, बट यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इमोशनल होकर सोचना स्टार्ट करें कैरियर से रिलेटेड, एंड थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करें, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने को कहा जा रहा है। बाहर की सर्कमस्टांसेस, बाहर लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों को ना देखकर आप अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी स्किल्स को देखें एंड इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट करें। जो आपको स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली है, ठीक है, कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी है आपके कैरियर के अंदर, एंड कुछ ना कुछ जो आप क्रिएट भी करेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ आप क्रिएट भी करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, पर कुछ ना कुछ क्रिएटिव आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप क्रिएटिव आर्टिस्ट हो, या आप किसी ऐसी
जगह से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसा काम ऐसा करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओके। सो आपके फाइनेंस से जुड़ा हुआ क्या है? फाइनेंस के अंदर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ तो है, बट वो काफ़ी स्ट्रगल के बाद मिलेगी, ठीक है? इंस्टेंटली आपको फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं मिलेगी। कैरियर में तो ग्रोथ होगी, बट इंस्टेंटली आपको फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं मिलेगी, या फाइनेंसेस उतने अच्छे से नहीं मिल पाएंगे, ठीक है? जैसे पैसे अटक जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती है, बट यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ आपको मिलेगी, बट वो थोड़े से टाइम के बाद मिलेगी, ठीक है? सो आप ये मान के चलिए कि पहले आपको अपने कैरियर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। फाइनेंसेस जो है वो उसके बाद ही आएंगे, ठीक है? उसके बाद ही आएंगे। उसके आप मान सकते हैं कि अगर आपको ग्रोथ हो गई, ठीक है, यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी नज़र आ रही, तो स्पेशली उन लोगों के लिए जो अनएम्प्लॉयड है, या उन लोगों के लिए जिनकी जॉब रही नहीं है, ठीक है, छूट गई है, या ड्यू टू ऑल दिस पैंडेमिक सीजन जॉब वगैरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, तो उन लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पे एनर्जीज हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको मिलेगी कैरियर से जुड़ी हुई। कुछ लोगों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड, कुछ लोगों के लिए जॉब वगैरह, ठीक है? तो यहाँ पे आपका कैरियर पर स्टेबल होगा, ठीक है, एक ग्राउंड मिल जाएगा उसको। बट फाइनेंसेस जो है वो स्ट्रगलिंग फेज के अंदर ही चल रहे हैं अभी फ़िलहाल। फाइनेंस को ग्रो करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं तो फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी काफ़ी जल्दी हो सकती है, ठीक है? बिकॉज मुझे यहाँ पे स्टेग्नेशन लग रहा है, तो ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे आपकी ग्रोथ चल रही है, ठीक है, जैसे जैसे आपकी अभी भी टाइम पीरियड चल रहा है, वैसा ही आपका कुछ फाइनेंशियल भी चले, ठीक है, अपकमिंग 2021 में। बट हाँ, यहाँ पे अबंडेंस के लिए, ठीक है, एकदम फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर आपने वो सही टाइम पे ग्रैब कर लिया तो डेफिनेटली 2021 में आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट काफ़ी अच्छा ग्रो होगा, आपके कैरियर से ज़्यादा आपका फाइनेंस ग्रो होगा, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, बट यहाँ पर डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटी है। ओके। सो कान ना खुले रखिए अपने ठीक है? इसके अलावा फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो ऑन एंड ऑफ ही है, बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन में मुझे यहाँ पे चीज़ें नहीं लग रही। बट हाँ, ये चीज़ है कि जैसे चल रहा है बिल्कुल वैसे ही चल सकता है। थोड़ा यहाँ पे ग्रोथ है, पहले से पॉजिटिव ही होगा, ठीक है? जो भी है पहले से पॉजिटिव ही है, 2020 से पॉजिटिव ही है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट यहाँ पे मेहनत है, ठीक है? सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। यहाँ पर अगर हम आते हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस नहीं लग रहे हैं। जो चेंजेस करना है तो आपने कर लिए हैं, जो इंट्रोस्पेक्शन करना था वो काफ़ी हद तक हेल्थ के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्ट आउट लग रही हैं। बट यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर लग रहा है, या शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर लग रहा है। हो सकता है जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों के केस में हो, ठीक है? थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर, क्विक डिसीजन मेकिंग का बिहेवियर, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके यहाँ पे चलने के लिए कहा जा रहा है। ट्राई समथिंग विच इज़ सोशल नेटवर्किंग साइट आप ट्राई कर सकते हो, या अपने किसी सोशल गैदरिंग में फ्रेंड्स से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप ट्राई करें तो काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हेल्थ का पर्सपेक्टिव सही है, ठीक है? थोड़ा सा आपने देखिए पास्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करी हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड, 2020 या फिर उससे पहले भी, तो अभी काफ़ी हद तक आपकी हेल्थ स्टेबल ही रहेगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है। बट यहाँ पर बस ये चीज़ है कि एग्रेशन को थोड़ा सा, या फिर गुस्से को, शॉर्ट टेम्पर्डनेस को, क्विकनेस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बाकी हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है? एंड कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी जो आपकी चल रही है वो ये है कि कुछ यहाँ पे नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में आप फंस सकते हैं अपकमिंग 2021 के अंदर, ठीक है? इट कैन बी नेगेटिव रिलेशनशिप जिसमें आप ऑलरेडी फंसे हों और उससे बाहर निकलने की कोशिश करें 2021 में, या नेगेटिव रिलेशनशिप की कुछ मेमोरीज, कुछ ऐसे ट्रॉमास जो आपको अभी भी जकड़े हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ऐसे पकड़े हुए हैं, ठीक है? चीज़ भी क्या, मेमोरीज से रिलेटेड मैं बात कह सकती हूँ, ठीक है? पास्ट की कोई मेमोरी हो सकती है, चाइल्डहुड से रिलेटेड, या रिलेशनशिप, या पास्ट फेलियर से रिलेटेड। ये सारी मेमोरीज़ की वजह से आप ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आपका आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो इट्स टाइम फॉर यू टू रिलीज दैम, ठीक है? 2021 में कहीं ना कहीं आपको यही कहा जा रहा है कि किसी ऐसी एनर्जी के अंदर ना फंसे जहाँ पर आपकी ग्रोथ ना हो, और ये चीज़ आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगी कि इस रिलेशनशिप में, इस सिनेरियो में मेरी ग्रोथ नहीं है, पर आप तब भी उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इट्स टाइम फॉर यू टू पुल योर सेल्फ बैक, पीछे कीजिए अपने आप को, ठीक है? ये चीज़ आ रही है यहाँ पर। ओवरऑल यहाँ पे मैरिज के भी कार्ड है, ठीक है? तो हो सकता है 2021 में कुछ पॉजिटिवनेस हो मैरिज से रिलेटेड, ठीक है? मैरिज के भी कार्ड है यहाँ पे। ओके। सो मैं कुछ एक आध और कार्ड पुल कर लेती हूँ, बिकॉज मुझे तो यहाँ पर बाकी सब कुछ चीज़ें ठीक ही लग रही हैं ओके, देन हम लोग गाइडेंस के ऊपर आएंगे।
यहाँ पर आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि लव लाइफ के अंदर आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है। सो बी केयरफुल व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है ना ऑन ग्राउंड आने वाली है, आपकी एनर्जीज लेवल हाई हो रही हैं और अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर आप निगाह बना के रखिए। ओके, वाओ, वी हैव द लेडी एंड द स्नेक। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर आप इफ़ यू आर अ फीमेल सो यू विल बी इन अ हाई फीमेल फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है। आप कंप्लीटली एक फेमिनाइन एनर्जी की तरह रहने वाले हो 2021 में, वेरी प्रिटीनेस और वेरी पॉजिटिवनेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि डोंट कम इन एनी काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर, ठीक है। किसी भी तरीके के ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर में या बहुत ज़्यादा ट्रस्ट के बिहेवियर में आप मत आए, बिकॉज यहाँ पे एक एक डिसेप्शन भी है, एक चीटिंग भी है, एक ट्रिक्स भी है, ट्रिक्स भी हैं, एक टर्न्स भी हैं, बिट्रेयल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ अ नेगेटिव थिंग कि जो आस्तीन का सांप वाली जो बात होती है वो वाली चीज़ यहाँ पर हो सकती है। तो इट्स टाइम फॉर यू टू बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग एट दैट, ठीक है। आप या तो आप जानते भी हैं तब भी आप उस चीज़ की तरफ नहीं देख रहे हैं। 2021 में ऐसा हो सकता है कि आप जानते हैं कि ये पर्सन या ये सर्कमस्टेंस मुझे ऐसे रून कर देगी, ख़राब कर देगी, ठीक है, या फिर मेरी ग्रोथ को ख़त्म कर देगी, बट आप उस चीज़ को नहीं देख रहे हो। आपको पता है बट आप नहीं देख रहे हो उस चीज़ को, बिकॉज यू आर इन अ हाई फेमिनाइन पावर, ठीक है। सो डेफिनेटली यू नो दैट बट यू आर नॉट लुकिंग टूवर्ड्स इट। सो इट्स टाइम फॉर यू टू लुक टूवर्ड्स इट, ठीक है। आप उस चीज़ की तरफ देखें, उस बिट्रेयल की तरफ देखें एंड जस्ट मूव अवे, ठीक है। आप वहाँ से चले जाइए, ठीक है, या फिर उस सर्कमस्टांसेस पे ज़्यादा मत रहिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड इट्स टाइम फॉर यू टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, और आप ग्रैब कर भी लेंगे काफ़ी हद तक शायद, ठीक है। ओके, सो वी हैव द ग्रेव। सर्टेनली ट्रांसफॉर्मेशन इज़ देयर फॉर यू, ठीक है। 2021 में आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपके लिए भी आ सकती है, जहाँ पर आपको कुछ कुछ चेंजेस करने पड़े, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऑल्दो हेल्थ के अंदर लग रहा है कि काफ़ी हद तक आपने चेंजेस कर लिए हैं, आपको ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस अब इंतज़ार कीजिए उसका पॉजिटिवनेस आने का। बट यहाँ पर जो है ना कहीं 2021 में या तो किसी और एस्पेक्ट में भी हो सकता है कि आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। स्पेशली जो मुझे एनर्जी कैप्चर हो रही है वो हो रही है कुछ फाइनेंशियल लॉसेस कुछ पास्ट में हुए, या हेल्थ से रिलेटेड लॉसेस हुए, या फिर हो सकता है कि कुछ इमोशनल लॉसेस हुए, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स गाइडेंस। गाइडेंस क्या आ रही है? गाइडेंस में आपने जो सिलेक्ट करा था दैट इज़ गोपाल जी, ओके, कृष्ण जी, गोपाल जी, ठीक है, आपने सिलेक्ट करे थे। एंड इनके अलावा इट्स नटराज, ओके। सो इट्स टाइम फॉर यू टू हैव अ पावरफुल एनर्जी विद इन यू। आपके अंदर एक पावरफुल एनर्जी आने का टाइम है, ठीक है। आप बहुत टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहे थे, एक पावरफुल एनर्जी आने का टाइम है, एक पावरफुल अपलिफ्टमेंट आने का टाइम है। स्पेशली अगर आप मैरिड हैं तो काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस, ठीक है, अपकमिंग ईयर के अंदर, स्पेशली रिलेटेड टू चिल्ड्रंस, ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव है। बट यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है। चीज़ें ज़्यादा सोचें मत, ज़्यादा करें, ज़्यादा ध्यान ना दें, बस उस चीज़ को स्टार्ट करें। जो आपने सोचा है ना उस चीज़ को स्टार्ट करें, बिकॉज आप काफ़ी टाइम से देख भी रहे हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में देख भी रहे हैं। वी हैव हियर 9 ऑफ रफेल। वाओ, आपके लिए अपकमिंग ईयर बहुत अच्छा है, इट्स लाइक अ विश कम ट्रू, ठीक है। तो बी केयरफुल व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, ठीक है, बी केयरफुल व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, बिकॉज आपका मैनिफेस्टेशन पावर इस टाइम बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं ये बना रही हूँ वीडियो, ठीक है, स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, या अगर आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो यानी यूनिवर्स ने आपको ये कहीं ना कहीं मैसेज के लिए ड्रॉप करा है कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। आपका 5D के अंदर आपकी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। सो इट्स टाइम फॉर यू टू मैनिफेस्ट इट प्रॉपरली, ठीक है, मैनिफेस्ट इट प्रॉपरली। जो चीज़ नहीं चाहिए उसको मैनिफेस्ट भी मत कीजिए, बिकॉज योर विशेज इज कम ट्रू, यूनिवर्स उसी विश को फिर कम ट्रू कर देंगे। Okay, so we have here work through your fears. As I told you, work through your fears. You have to work through your नेगेटिविटी, ठीक है। आपको कुछ नेगेटिविटी, नेगेटिव एनवायरनमेंट से कुछ अलग हटना है, वर्क करना है। एंड इट्स न्यू मून इन स्कॉर्पियो, सो कहीं ना कहीं चेंजेस का बहुत ज़्यादा यहाँ आप आदी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा अपने अडेप्ट नहीं कर रहे हैं कि चेंजेस
को, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस फॉर यू। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपकी लाइफ में जो फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं आप उस चीज़ को एकदम अडेप्ट नहीं कर पाते, तो इट्स टाइम फॉर यू टू अडेप्ट दैट चेंजेस, टाइम फॉर यू टू जस्ट मूव फॉरवर्ड, ठीक है। पानी को क्रॉस करके जैसे आगे मूव फॉरवर्ड करें, वो चीज़ है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करें। आप बहुत ज़्यादा बंध रहे हो, संकुचित हो रहे हो, व्हाट यू कैन से, लाइक यू आर बाइंडिंग योरसेल्फ, आप खुद को बांध रहे हो इमोशनली, फिजिकली, ठीक है, या मेंटली आप खुद को बांध रहे हो। खुद को बांधो मत, आइडियाज़ को बांधो मत, जस्ट मूव फ्रीली, ठीक है। Okay, so you have to work through your fears and change your way of looking. And second thing जो है यहाँ पर ये चीज़ है कि because somewhere like new start है आपकी लाइफ में, ठीक है, स्पेशली रिलेटेड टू योर लव लाइफ, न्यू स्टार्ट है आपकी लाइफ में। मैरिज के यहाँ पे मुझे अभी मेरे ध्यान आया, बट मैरिज के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आए हुए हैं आपकी फाइल के अंदर, ठीक है। मुझे अभी जस्ट मैंने अभी रिकॉग्नाइज कराई है, ठीक है, मैं कार्ड देख रही थी तो मैरिज के यहाँ पे कम से कम 2 से 3 कार्ड है यहाँ पे मैरिज के, ठीक है। तो इट्स टाइम फॉर यू टू वर्क थ्रू योर फियर्स, बिकॉज न्यू स्टार्ट है आपके लाइफ में, बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। हो सकता है आप अपने नेटल चार्ट में जुपिटर की प्लेसमेंट भी देख सकते हैं इफ़ यू आर फीमेल, ठीक है, या अगर आप मेल हैं तो वीनस की प्लेसमेंट देख सकते हैं। बट ये जो ईयर है ना, ये आपके लिए मैरिज के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है। सो इट्स टाइम फॉर यू टू लुक फॉर द न्यू बिगनिंग, राइट। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 2। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो। आपको रीडिंग अच्छी लगी, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन। प्लीज शेयर विद इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये आप रीडिंग थी आप लोगों के लिए, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो गाइज मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल पे या व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का लिंक हमेशा हमारी नहीं, व्हाट्सएप का नंबर हमेशा हमारी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल रहता है। व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, एंड इसके अलावा ईमेल भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप कॉन्टैक्ट करना चाहे कर लीजिए। चार्जेस वगैरह जानना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग की तो भी आप नीचे देख लीजिए, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर। मैं मिलती हूँ, बाय बाय।